नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नगर निगम से, जहां हमारे साथ डीएमसी धीरज जी हैं। उनसे एक बार बातचीत करेंगे जनरल मुद्दों को लेकर, क्या कुछ अभी चल रहा है। करनाल में फेस्टिव सीजन है, जगह जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आने वाला है, मार्केट्स में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसको लेकर नगर निगम कितना तैयार है? क्योंकि एक तरफ डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जहाँ कोरोना से अभी हम निकले नहीं थे और डेंगू का अटैक अब स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ डेथ्स भी हो रही हैं लोगों की। क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर। देखिए, जैसा आपने बताया कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि लोग परचेजिंग के लिए मार्केट में भी आते हैं। नगर निगम के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। जिन शॉपकीपर्स ने एनक्रोचमेंट की हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, सामान भी जब्त होता है, उनका चालान भी किया जाता है। इसके साथ साथ नगर निगम निरंतर जो आम नागरिक है उनसे अनुरोध कर रहा है कि भले ही कोरोना अभी मरीज़ नहीं है, बट फिर भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और जो अभी मार्केट एरिया में भीड़ है उसको देखते हुए थोड़ा सा हमें जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम एहतियात बरतें। और जो हमारे शॉपकीपर्स हैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वो अपना जो सामान है, वो सामान जो उनको हद बताई गई है उसी के अंदर रखें, बाहर ज़्यादा सामान ना रखें, ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। वैसे तो ये खुशी की बात भी है कि कोरोना के बाद जब एक बार सब कुछ मंद पड़ गया था, दोबारा से सब कुछ रूटीन में आ रहा है कि ये अच्छा परिचायक भी है। पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फिर भी हम ध्यान रखें, एहतियात बरतें, ताकि इस तरह की समस्या दोबारा ना आए। सर, अगर मुगल कैनाल की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, मेन सिटी का एक पार्ट है और वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि नगर निगम द्वारा जो है बोर्ड्स को लेकर चलानिंग भी की गई है, जिनके बोर्ड्स बाहर हैं, फुटपाथ से बाहर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक भी, आज भी अगर आप जाके देखेंगे वहीं वैसे की वैसे आ जाते हैं। एक बार वहाँ से आप लोग क्रॉस करते हैं, बैक टू उसी सेम पोजीशन पे जो है शॉपकीपर्स बोर्ड लगा देते हैं। उसको लेकर क्या कुछ, किस तरीके से वो चीज़ें चेंज की जाएंगी? ऐसे तो फिर करनाल स्मार्ट सिटी बन ही नहीं पाएगा। देखिए, जैसा आपने बताया कि नगर निगम उस पर कार्रवाई करता है, उसके बाद भी अगर मान लो दोबारा से कोई दुकानदार है वो दोबारा अपने बोर्ड लगा लेते हैं या सामान बाहर रख लेते हैं, नगर निगम उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, सख्त भी कार्रवाई होती है, चालान भी होता है, सामान भी जब्त होता है। ये एक 2 वे प्रोसेस है। अकेले नगर निगम या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। जो शहर के नागरिक हैं उनको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर कोई इस मैं कहूँगा गलतफहमी में है कि सिर्फ प्रशासन कार्रवाई करता रहे, सरकार अच्छी नीयत से कार्य करती रहे, शहर स्मार्ट हो जाएगा, नहीं। उसमें नागरिकों की भागीदारी अधिक है। मैं कहूँगा कि 70% जो है वो नागरिकों की भागीदारी चाहिए और 30% प्रशासन और सरकार के प्रयास चाहिए, तभी शहर स्मार्ट बन पाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो नागरिक हों और चाहे दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं, सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पे करनी पड़ेगी, तभी शहर स्मार्ट बन पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गौशाला की, हम पहले भी हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। आपने कहा था कि जब तक जनता नहीं बदलाव लाएगी अपने में, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के करने से कुछ नहीं होगा। बट स्टिल अगर मैं आज की भी प्रेजेंट बात करती हूँ, रात को आप देखेंगे सेक्टर 6 वाले गुरुद्वारे के पास भी बहुत सारी गायें ऐसी होती हैं, वहाँ पर गंद के ढेर लगे होते हैं, वहाँ पर कचरे में से जो है खाते हुए नजर आ रही होती है। वैसे हम लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ इनकी वजह से एक्सीडेंट्स, हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम ने क्या और स्टेप उठाया है? गौशाला में लोग दान भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कभी किसी भी गौशाला के जो प्रबंधक हैं उनसे ये सवाल किया गया कि आखिरकार ये दान जा कहाँ रहा है? क्योंकि गायें तो उसी तरीके से रोड्स पर दिख रही हैं, इवन संख्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, मेरा अनुरोध है सभी से कि जो मुद्दा है हम उस मुद्दे को समझ लें। मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में सभी जो है वो गाय का बहुत सम्मान करते हैं। किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, वहाँ साधनों को लेकर या मैं कहूँगा कि दान को लेकर कोई समस्या नहीं आती। दान सभी गौशालाओं में आता है। समस्या जो है वो पर्टिकुलरली बिल्डिंग और लैंड की है। जैसे मान लो जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं, उन गौशालाओं के पास ज़मीन की समस्या है। नगर निगम ने भी एक नंदीशाला और एक गौशाला बनाई हुई है, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं में रहते हुए बहुत ही सीमित खर्च जो है
वो इस कार्य पर किया जा सकता है, लेकिन नगर निगम ने पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। शहर की सामाजिक संस्थाएं उसमें भरपूर सहयोग दे रही हैं। उन्हीं के सहयोग के कारण जो नंदीशाला और गौशाला है वो चल रही है। पर अगर हम ये कहें कि सिर्फ दान देने से जो आवारा पशुओं की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे डेयरी संचालक हैं या पशुपालक हैं, देखिए कोई भी जो गायें हैं जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे बाहर छोड़ दिया जाता है, या कोई भी मैं कहूँगा कि बछड़ा है, उस बछड़े को बाहर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक उम्र के बाद उसका कोई प्रयोग नहीं रहता। तो ये जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं उनकी बनती है। हमारे जो पशुपालक हैं या हमारे डेयरी संचालक हैं उनकी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और अगर मान लो नगर निगम पशु पकड़ता भी है, उनको गौशाला में छोड़ता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है, लेकिन कितने की करें? आज आप ये देखेंगे कि सभी गौशालाएं जो हैं वो फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं। हम कितनी बार पूरे शहर को आवारा पशु मुक्त बना चुके हैं, लेकिन फिर पशु आ जाते हैं। तो ये जो पशुपालक हैं और जो डेयरी संचालक हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी कि जो पशु आज उनके काम का नहीं है वो उसकी भी सेवा करें, उसको अपने पास रखें, वरना ये समस्या इसी तरह से चलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डस्टबिन्स की, जगह जगह पर शायद नगर निगम द्वारा इंस्टॉल भी करवाए जाते हैं टाइम टू टाइम, क्या लगता है सही यूज़ हो रहा है? क्योंकि आज ये ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, साथ में रेजिडेंशियल एरिया भी पड़ता है, लोगों की शॉप्स भी हैं, उसके अलावा सेक्टर 6 चले जाइए गुरुद्वारे के सामने, वहाँ ढेर लगे रहते हैं टाइम टू टाइम पर। क्या मतलब इन चीज़ों पर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? स्पेसिफिक लोकेशंस ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पर हमेशा गंद नज़र आता ही आता है, और मेन लोकेशंस है करनाल की। देखिए, जो बात आपने कही कि कचरे के जो ढेर हैं, कुछ तो ऐसी जगह हैं जो डेजिग्नेटेड हैं जहाँ कचरा डलता है और उसके बाद उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है। वो तो पार्ट ऑफ सिस्टम है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। रही दूसरी बात कि अगर मान लो कहीं भी जो ट्विन बिन्स लगे हैं, छोटे डस्टबिन लगे हैं, तो वहाँ जो नागरिक हैं, वहाँ से राहगीर जो गुजरते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनका प्रयोग करें और जो भी कचरा है उसके अंदर डालें। अगर मान लो ये किसी तरह भी संभव नहीं है कि हर डस्टबिन के बाहर एक कर्मचारी खड़ा कर दिया जाए, इस तरह से तो हमें हजारों कर्मचारी चाहिए जो वहाँ खड़े रहें। ये नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कचरे को उस डस्टबिन में डालें। हाँ, जब वो डस्टबिन फुल हो जाता है, भर जाता है, तो उसके बाद नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसको खाली करें। रही बात जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स में क्या है कि वो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे कचरा डलता है और डेली वो कचरा शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कचरा वहाँ पे 2 दिन से 5 दिन से या 10 दिन से पड़ा रहेगा। अब जब शहर में काम चल रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक गीला और सूखा कचरा जो है उसको अलग अलग नहीं रखते हैं, जब तक नागरिक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाएंगे तो तब तक ये संभव नहीं है कि हम एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर सकें जिसमें कचरा जो है वो ज़मीन पे आए ना, सीधा घरों से कचरा वो डंपिंग पॉइंट तक पहुँचे। उसके भी प्रयास जारी हैं। बीच में शायद अगर कोरोना ना आया होता, फर्स्ट और सेकंड वेव ना ही होती, तो शायद करनाल उस स्तर तक पहुंच चुका होता, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी है। जल्द ही हम उस स्थिति तक भी पहुंचेंगे। और मैं ये कहूँगा कि और शहरों के मुकाबले हमारा करनाल शहर काफ़ी स्वच्छ है, सुंदर है, और हम सब मिलके इसको और भी बना सकते हैं। स्वच्छता की बात हो गई, एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, शीरो रूम्स पे लाखों रुपए खर्च हुए, करीब शायद 40 से 40 to 46 लाख का ये प्रोजेक्ट था, 3 जगह बनाए गए थे, ITI, रेलवे रोड। अभी उस पर ताले लगे हुए हैं पिछले 2 सालों से, जब से बने, मतलब 2-3 महीने ही वहाँ पर अपॉइंट भी किया गया किसी को, उसके बाद से बस लॉक ही दिख रहा है वहाँ पे। और बाकी अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स की बात कर लें, वहाँ पर हमेशा, मतलब आप वहाँ आसपास खड़े भी नहीं हो सकते, यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, जिम्मेवारी नागरिकों की भी बनती है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है क्लिनजिंग का और मेंटेनेंस का, आपको नहीं लगता कि वो नगर निगम को उस पर ध्यान देना चाहिए? बनाकर इतना पैसा खर्च कर रख देना, ये तो वेस्टेज हुई ना फिर। देखिए, कोई भी जो सरकारी कार्य है वो एक व्यवस्था के तहत, एक नियम और कायदे के तहत चलता है। नगर निगम बाध्य है कि कोई भी कार्य अगर किसी को दिया जाना तो उसके लिए टेंडर करे। जो आपने शीरो रूम और टॉयलेट्स की बात की, वो उसके लिए टेंडर जो है वो कम से कम मैं कहूँगा कि 5-6 बार हम कॉल कर चुके हैं। तब उसका वे आउट ये निकाला गया है कि
उसमें कोई एजेंसी नहीं आई तो वो क्वालिफाइड नहीं थी। उसका वे आउट ये निकाला है कि हमारे जो शहर के मेन जो टॉयलेट हैं, जिसमें हमारे 3 शीरो रूम हैं, 6 हमारे जो मॉडर्न टॉयलेट हैं और कुछ मुगल कनाल के टॉयलेट हैं, वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने अभी NOC उनको दे दी है। उसको अभी जो ऑथराइज एजेंसी हैं, जो उनकी एक्सपर्टी है, सुलभ शौचालय जो है वो उनकी देखरेख करेगा। बाकी जो हमारे टॉयलेट बचे हैं उनका भी मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिन तक उनका भी जो वर्क है वो अलॉट हो जाएगा, उन सब की भी मेंटेनेंस हो पाएगी। हमारे पास लिमिटेशन है, अभी वर्कर कम हैं, उन्हीं वर्कर से शौचालय भी साफ़ कराना, डोर टू डोर कलेक्शन भी कराना, उसके साथ रोड स्वीपिंग भी देखना, ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है और ये थोड़े टेक्निकल कारण से नहीं हो पा रहा था। अब इसकी व्यवस्था हो जाएगी। सर जाते जाते ये तो हो गई सारे जनरल जनता से जुड़े मुद्दों पर बात। 2 लाइन्स आप एक बहुत अच्छे पॉइंट भी हैं, तो क्या कुछ एक मैसेज 2 लाइन्स में देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए? आगे दिवाली भी आने वाली है। देखिए, स्वच्छता को लेकर मैंने कभी 2 पंक्तियाँ कही थी कि भारत में बहती स्वच्छता की पावन गंगा हो, एक हाथ उठे कूड़ा कचरा, दूजे हाथ तिरंगा हो। मेरा सबसे अनुरोध है कि जो ये शहर है या हमारा जो पर्यावरण है, इसको हम सब मिल के संभाल सकते हैं। अगर हम जिम्मेदारियां टालते रहें, नागरिक कहें कि प्रशासन देखे, प्रशासन कहे कि नागरिक देखें, तो बात नहीं बनने वाली। हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं और मेरा नागरिकों से अनुरोध है कि वो भी अपना प्रयास करें, थोड़े से सजग हो जाएं, थोड़े से संवेदनशील हो जाएं अपने शहर के प्रति, और एक मिसाल हम सब मिलके कायम कर सकते हैं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और पुनः सबसे अनुरोध है कि अपने शहर से प्यार करें, अपने शहर का ख्याल रखें। तो ये थे हमारे साथ DMC धीरज सर, जिन्होंने सभी को एक यही मैसेज किया कि हमें एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना है कि प्रशासन करेगा या हम करेगा, हमें हम वर्ड का यूज़ करना है और एक साथ सबको इस चीज़ के लिए आगे आना होगा। तभी हम अपने शहर को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, उसके तहत तभी काम हो सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसको लेकर जागरूक ज़रूर हो सके, और शुरुआत हमें करनी होगी खुद के ही घर से, खुद से। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के नगर निगम से, सहयोगी साहिल शर्मा के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।